तो भाई बोल रहा है बुलवा रहा है आर्य रंगीश, ठीक है। ठीक भाई साहब, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी है हमें भाई साहब खड़े मिले हैं। इनके बड़े भाई पवन नवाज लालपुर गांव के एकमात्र व्यक्ति जो एशिया तक पहुंचे, इनके बड़े भाई हैं। भाई साहब के पास हर प्रकार की शक्ति मौजूद है घर में। देखो एक बात तो मैं देखी, तो मैं गाँव वालों के बारे में बता रहा हूँ, कितने बच्चे की तरह ध्यान दे रहे, और जब विद्वान बोल रहे हैं ना, जब तक ही ध्यान नहीं, थोड़ा मेरे को भी ध्यान दे, लेकिन जो विद्वान बोले जब भी ध्यान दिया करो। गुरु की बात इन बातों से परवीन भाई साहब में यहीं रहेंगे, हमसे आप कभी मिल सकते हो, ये विद्वान फिर नहीं जानेंगे। तो मैं बात को फिर पूरी करूंगा। मैं कह रहा था जहां कहीं भी जरूरत मिली है भाई साहब खड़े मिले हैं। अब दोबारा से चकबंदी का इन्होंने काम उठाया है। मैंने एक गांव पर कविता लिखी है, आप वो कविता इन्हीं से कुछ संबंध है। मैं एक बार वो आप कविता गांव के बारे में है। गांव का नाम है लालपुर, कंधावले के नीचे जोड़ के ऊपर। गांव में है 8 थोड़े, कदे हो जा राजी कदे हो जा रोड़े। एक थोड़ा है पोली आड़ा, आप बैठ में कर दे चाड़ा। फिर थोड़ा है मलान, दान देने की उनका है बाण। फिर थोड़ा है नया, गरीबों पर करते हैं दया। थोड़ा है आसान, आए गए की रखे कान। थोड़ा है बगड़ी, आपसी एकता है तगड़ी। थोड़ा है गंजीला, और भाई मार के थप्पड़ करते हैं नक्शा ढीला। मार इसी बार लागे कहती है ले सबसे दमदार व्यक्ति मना सकते थोड़े देखे हैं। फिर थोड़ा है तैया, बोलन में उनके आगे सब है पाइया। थोड़ा है भीतर ले उन तक कर ले। फिर आगे भट्टारी गाड़, जिनका है थोड़ी थोड़ी साड़। लंबू और भरपूर पैसा, लंबू और जबूर पैसा है भरपूर। गांव की किस्मत रह जाएगी मंदी, अगर नहीं हो पाएगी चकबंदी। उस चकबंदी को करने के लिए जो युवा प्रयासरत है वो है हमारे भाई परवीन जवास। जोरदार तालियां होनी चाहिए परवीन जी। जिन व्यक्तियों को केवल इसी बात पर गर्व रहता है कि हमारे से कोई पाप कार्य न हो जाए, ऐसे परिवार से आप आते हैं, एक बार परवीन भाई साहब से निवेदन है कि जरूर 2 शब्द जरूर। यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे साथियों एवं मातृशक्ति, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों को मेरा स्नेह। अभी रविंद्र आर्य जी ने कुछ बातें रखी, उनके लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष मुद्दा हमारे गांव का है चकबंदी का। पिछले काफी समय से बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के कुछ 2-4 व्यक्तियों ने ना इस मुद्दे को इतना पेचीदा बना दिया है, था नहीं इतना। पहले लड़ाई हमारी जारी रही प्रशासन से। जब प्रशासन से उम्मीद जगी, कुछ कार्य होने लगा, तो कुछ 2-4 ऐसे व्यक्तियों ने बीच में रोड़ा अटका दिया है और इतने बड़े कार्य को होने से फिर ध्यान डाल रहे हैं। अब जिम्मेदारी आई है युवा कंधों पर, और दादा को भारत की प्रांगण से हम सब ने प्रण लिया है कि जब तक चकबंदी का निर्णय हम करवा के गांव के पक्ष में चकबंदी नहीं करवाएंगे ना, चैन से नहीं बैठेंगे। इतना गंभीर विषय है और इसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। पिछले महीने हमारी मुलाकात दिल्ली की मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता जी से हुई इस विषय में। अभी कुछ दिनों बाद अपने उपराज्यपाल जी से मिलेंगे हम। कोर्ट में हमारा मामला विचाराधीन है, वहां से बहुत जल्दी एक अच्छे निर्णय की उम्मीद है जो गांव के पक्ष में जाएगा। और गांव बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वहां से चकबंदी आगे जारी रखने का आदेश जारी हो। हम लगे हुए इस कार्य में। आप सबसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें। दादा पोवाड़े के प्रांगण से जो कार्य करने की शपथ हमने ली है युवाओं ने, उसमें पूरा गांव बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहा है। उसके लिए गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत जल्दी अच्छे निर्णय की तरफ बढ़ेंगे। और गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी चीज है चकबंदी। कहते हैं कि एक चकबंदी 100 साल की बुनियाद रखती है। 100 साल की बुनियाद के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है और आप सबके सहयोग की और धैर्य बनाए रखने की बहुत जरूरत है। धैर्य बनाए रखिए, बहुत जल्दी गांव के पक्ष में निर्णय आएगा और चकबंदी का कार्य शुरू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाडपुर नाम जिसका इतना अच्छा है गांव का, तो उस गांव में 2 ही चीजें होनी चाहिए, लाड और प्यार। तो मैं जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं थोड़े के लिए, मैं निवेदन करूंगा कि ये देखें कि आपकी थोड़े में कितने केस चल रही है, कोई फायदा